जमींदार राय बहादुर अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे। हर शुक्रवार को सभा बुलाकर वो अपनी प्रजा की सुविधा और असुविधा की बातें सुना करते थे, लेकिन उनकी ये बात उनके लालची मुनिम को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। इसलिए एक दिन, कल तो शुक्रवार है, प्रजा को समय पर आने के लिए बोल दिया है ना? हाँ मालिक, इसके लिए आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अच्छा, ठीक है। जमींदार साहब, मेरा एक अनुरोध है। अगर आप आज्ञा दे तो मैं बोलूं। हाँ बोलिए मुनीम जी, बोलिए ना, क्या विनती है आपकी? मालिक, अभी आपकी उम्र हो रही है, इतने देर आप बैठे रहेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी और इतने सारे लोगों का दुख सुनकर आपका मन भी दुखी हो जाएगा। हाँ लेकिन देखिए जमींदार साहब, यदि आपको कुछ हो गया तो मालकिन और यहाँ के सारे प्रजा लोग सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। अब मुझे लगता है कि मैं प्रजा लोगों की सारी तकलीफें सुनकर आपको बता दूं तो आपकी बहुत सारी तकलीफें कम हो जाएगी। जी सच में। अगर आप ये बोल रहे हैं फिर तो ठीक है, क्योंकि मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आपका ये विश्वास मुझ पर हमेशा बने रहे साहब। तो कल से मैं ही सभा में बैठूंगा। ठीक है, ऐसा ही कीजिए। हुजूर, मेरे पास खेती करने के लिए बिल्कुल भी बीज नहीं है। ठीक है, मैं जमींदार साहब को बता दूंगा। लेकिन जमींदार साहब कुछ दिन से बासमती चावल का पुलाव खाना चाहते हैं, लेके आना, ठीक है? जो आज्ञा हुजूर। हुजूर, मुझे एक जाल की बहुत जरूरत है हुजूर। पुरानी जाल फट गई है। पुराने जाल से मछली पकड़ने में बहुत परेशानी होती है। सही कहा, फटी हुई जाल से सारी मछलियाँ झट से निकलकर भाग जाएंगी। मिल जाएगा, लेकिन भाई कल दो बड़ी ताजी मछली लेकर आना। ले आऊंगा हुजूर, ले आऊंगा। बस मछली लाने के बाद जाल तुरंत मिल जाएगा। अगला कौन है? मेरा मटका बनाने का पहिया टूट गया है, अगर उसे ठीक करवा देते तो। ये भी कोई बड़ी बात है? पहले कल तुम 2 मटके ले आना, ठीक है? लेकिन मेरे घर पर सिर्फ 2 मटके ही हैं, वो तो। वही लेकर आना। पहिए ठीक हो जाने पर नए मटके तो तुम फिर से बना सकोगे। आज यहीं पर सभा खत्म होती है। जिसे जो चीजें देनी है वो भूलना मत, वरना भूलने ठीक है, दे दूंगा हुजूर। मैं दे दूंगा हुजूर। बोलिए मुनीम जी, क्या खबर है? खबर बहुत ही अच्छी है जमींदार साहब। प्रजा की तो कोई समस्या है ही नहीं, तो वो तो आपके लिए ही 1 बोरी चावल और ताजी मछली लेकर आएंगे। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। इसका मतलब कि सब कुछ एकदम ठीक है। सभी कैसे हैं, इस बात की चिंता आप बिल्कुल भी मत कीजिए, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? मुनिम के कहे अनुसार किसान चावल देकर चला जाता है, कुम्हार मटका देता है और मछुआरा मछली देता है, और वो लोग एक एक करके प्रणाम करते हैं। हुजूर, लिस्ट ले आके आया हूँ, लेकिन मेरा वो जाल कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मिलेगा, लेकिन कल तुम्हें बड़ी 2 ताजी मछली लेकर आनी होगी। हाँ, फटी हुई जाल में भी बड़ी मछली तो पकड़ ही सकते हैं ना? क्या मतलब वो तो मैं कैसे? हुजूर, मेरे घर में 2 बोरी चावल ही बचा हुआ था, वो भी मैं लेकर आया हूँ, और मेरा बीज। ओह, इतना बेसब्र होने से काम नहीं चलेगा। रुको, सभी को सब चीजें मिलेगी। सुनो, कल मूंग दाल की खिचड़ी लेकर आना, ठीक है? जमींदार साहब को मूंग दाल की खिचड़ी खाना बहुत अच्छा लगता है। अब सब जाओ, और अब मुझे जमींदार साहब को सारी बातें बतानी होगी। वाह, बहुत दिनों के बाद ये सब मिला है। इतनी आसानी से मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं। हाय,
ये रोज रोज कभी चावल तो कभी दाल लेकर जा रहा हूँ, लेकिन काम तो बिल्कुल भी नहीं बन रहा मेरा। पता नहीं ये पानी नमकीन क्यों लग रही है। तालाब का पानी आखिर नमकीन कैसे हो गया? आखिर बात क्या है? कौन रो रहा है? सुनता हूँ। अगर मेरे पहिए को ठीक नहीं किया गया तो मैं बिना खाए ही मर जाऊंगा। कितने दिनों से इतनी तकलीफ उठाकर इलिश, कतला, रेहू पकड़ पकड़ कर दे रहा हूँ, लेकिन जाल है कि अभी तक नहीं मिला। आहा, ये इंसान कितनी तकलीफ में है। हमारी ये तकलीफ जमींदार साहब को कौन बताएगा? हाय 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 हाय। हम लोगों का ये रोना धोना क्या जमींदार साहब सुन पाएंगे? हाय 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 हाय। ओ, बारिश आ रही है, बारिश आ रही है, वाह वाह मजा आ रहा है। और तभी वहां से जमींदार छाता ओढ़े जा रहे थे। उनके चलने से उनके पैरों की आवाज आ रही थी। उनके साथ मुनिम जी भी जा रहे थे। तभी एक मेंढक धम से रास्ते में आकर गिरता है और तभी अचानक से उस मेंढक के ऊपर जमींदार का पैर पड़ने ही वाला होता है कि तभी दूसरे मेंढक उसे खींचकर हटा लेते हैं। तब वो मेंढक बाकी सारे मेंढकों से बोलता है, जमींदार आँख वाला अंधा है। 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 अब सारे जानवरों में ये बात फैल जाती है कि जमींदार आँख वाला अंधा है। हर एक इंसानों में भी ये बात फैल जाती है कि जमींदार आँख वाला अंधा है। जमींदार आँख वाला अंधा है। हो गया जमींदार साहब, अब मैं चलता हूँ। ए नाई, जरा मुझे अपना आईना तो दिखाओ, देखूं जरा कैसे काटे हो। क्या आप देखिएगा? क्यों नहीं देखूंगा? तुमने बाल कैसे काटे? नहीं हुजूर, मतलब कि आप आईना देखिएगा, लेकिन कैसे? क्यों, मुझे क्या आंखों से दिखाई नहीं देता है? बदमाश कहीं का। लेकिन ये तो सच है कि आपको आंखों से दिखाई नहीं देता है हुजूर। जमींदार अंधा है, जमींदार अंधा है। क्या मुझे आंखों से दिखाई नहीं देता है और मैं आंख वाला अंधा हूँ? क्या कहा तुमने? हाँ, आज या तो तुम रहोगे या फिर मैं। आज के बाद मैं तुमसे अपने बाल नहीं कटवाऊंगा। हाँ हाँ। मुनीम जी देख लीजिए, इतने से हो जाएगा ना मुनीम जी? अरे और बड़ा चाहिए। आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना साहब, इसीलिए मुनीम जी झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ बोल रहा हूँ? जमींदार साहब को दिखाई नहीं देता है। हम सभी जानते हैं कि जमींदार साहब आंख वाले अंधे हैं। अगर आपको दिखाई देता तो फिर क्या हम लोगों को इतनी तकलीफ थोड़ी ना होती। एक अच्छी जाल तक नहीं है। ठीक है, सब कुछ मिलेगा। अब तुम ये बताओ कि तुम्हें ये किसने बोला कि मैं देख नहीं सकता हूँ? वो किसान ने बोला मुझे। हाँ, किसान ने। बुलाओ उसे। हुजूर मैंने नहीं कहा, ये तो मुझे कुम्हार ने कहा था। इस कुम्हार ने। हाँ हुजूर, मैंने नहीं कहा, मुझे तो इस नाई ने बोला था। नहीं साहब, मैंने नहीं बोला है, सही बोल रहा हूँ मैं। मुझे बताया है मछली पकड़ने वाला। मालिक, मैंने नहीं बोला। मुझे तो मछली ने बताया था, और अब मछली को बताया था मेंढक ने। हाँ। क्यों मेंढक, तुम्ही ने सबको ये बात बताई थी? अरे आप जिस भी रास्ते से जाते हैं, रास्ते में क्या क्या है, किसको क्या परेशानी है, कौन दुख में है, आप ये सब नहीं देख पाते हैं। आप देख नहीं सकते कि हमारे रहने की जगह को किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है। सब कितनी परेशानी में है और रो रहे हैं। सब आपसे डरते हैं, इसलिए कोई आपको कुछ बता नहीं रहे हैं। समझ गया, ये सारी गलती मेरी ही है। अब तुम लोग बिना डरे मुझे सब कुछ सच सच बताओ। हमने मुनीम जी को सब बता दिया था। हमें लगा कि मुनीम जी आपको सब कुछ बता देंगे, तो मुनीम जी ने हमें बता दिया कि आपका खेती का सारा काम हो जाएगा। अंत में मेंढक के बोलने पर हमें ये बात समझ में आई कि आपको दिखाई ही नहीं देता है। क्यों मुनीम? चिंता मत करो, मुनीम को सजा जरूर मिलेगी। और आज से हर शुक्रवार को
फिर से सभा बैठेगी और मैं तुम लोगों की बातें सुनूंगा और गांव में घूम घूम कर सारे काम देखूंगा। लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ, हाँ, बोलिए जमींदार साहब। मेंढक, जैसे तुमने ये बात फैलाई कि मैं अंधा हूँ, वैसे ही तुम्हें ये बात सभी को बतानी होगी कि मैं अंधा नहीं हूँ। ठीक है जमींदार साहब, ऐसा ही होगा। जमींदार नहीं अंधा, जो ये बोले उसका मुंह हो जाए गंदा। जमींदार नहीं है अंधा, जो बोले उसका मुंह गंदा। जमींदार अंधे नहीं है, जो बोलेगा उसका मुंह सड़ा हुआ। जमींदार तो अंधा नहीं है और जो बोलेगा उसका मुंह सड़ जाएगा। जमींदार तो अंधा नहीं है, जो बोलेगा उसका मुंह सड़ जाएगा।